नमस्कार, आप देख रहे हैं लज्बी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, रोड पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस के आदेश पर जयंत चौधरी ने दिया बड़ा बयान। नमाजियों पर मेरठ पुलिस की कार्रवाई पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने गुरुवार को कहा, मेरा मतलब है कि पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए कि हम पासपोर्ट ले लें। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों से संवाद करनी चाहिए। बजट में महिलाओं को 2500 रुपए देने के ऐलान के बाद सीएम रेखा गुप्ता अब किन्हें देंगी 9000 रुपए। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान केंद्र की कई योजनाओं को राजधानी में लागू करने का ऐलान किया। दिल्ली में पहली बार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने जा रहा। अब दिल्ली के किसानों को भी केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना में अपनी टॉप अप स्कीम भी जोड़ दी है, जिसके तहत दिल्ली सरकार किसानों को 3000 रुपए देगी। मतलब यह है कि दिल्ली के किसानों को डबल फायदा मिलने वाला। उन्हें कुल मिलाकर हर साल 9000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएं। दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए शुरू की गई अपनी नई योजना को नाम दिया है पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप अप योजना। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान बताया कि इस स्कीम के लिए सरकार ने अपने बजट में 4 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। कश्मीर में हुर्रियत से जुड़े 2 समूहों के अलगाववाद से किया किनारा, गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर लगातार बदलाव की राह पर। इसी कड़ी में कश्मीर से आज एक बड़ी खबर आई। हुर्रियत से जुड़े 2 समूहों ने अलगाववाद को छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर दी। हुर्रियत से जुड़े 2 और समूहों जम्मू कश्मीर तहरीकी इस्तेकलाल और जम्मू कश्मीर तहरीक ए इस्तेकामत ने अलगाववाद को छोड़ दिया है। इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म का पता नहीं, राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद ने अब ऐसा क्यों कहा? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने गुरुवार को कहा कि वह राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी, क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। सुमन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके घर पर उनके परिवार को नुकसान पहुँचाने के इरादे से हमला किया गया। सपा नेता ने कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में राज्यसभा के सभापति को भी सूचित कर दिया। रूस के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है भारत। संबंध लगातार विस्तारित और प्रगाढ़ होते जा रहा है। मॉस्को ने रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर। सम्मेलन में उन्होंने एक बात कही। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष रणनीति समझदारी को और बढ़ाना दोनों देशों की प्राथमिकता बनी हुई है। भारतीय दूतावास के सहयोग से रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को विदेश मंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। पहला मैच जीतकर एलएसजी ने लगाई लंबी छलांग, आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर पहुंची। एसआरएच को भी भयंकर नुकसान। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स की पहली जीत के साथ ही अंक तालिका में भयंकर बदलाव दिखाई देने लगे। एलएसजी ने पहला मैच जीतकर ही पॉइंट टेबल में लंबी छलांग मार दी। इस बीच आरसीबी की टीम बिना खेले ही पहले नंबर पर पहुंच गई। वहीं एसआरएच को पहले नंबर से नीचे आना पड़ा। टीम को एक ही हार से काफी ज्यादा नुकसान हो गया। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास, सीएम स्टालिन बोली मुस्लिमों की भावनाएं। तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव को तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था। सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया है कि इस बिल के कारण मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक वंशी श्रीनिवासन ने विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध किया है। वहीं तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नवरात्रि और ईद के लिए आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। वैष्णो देवी जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। उत्तर रेलवे ने नवरात्रि और ईद के त्योहारी सीजन के दौरान कई समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें आज से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें त्योहार में अपने घर जाने वाले यात्रियों को बहुत राहत देंगी। जो श्रद्धालु नवरात्रि में माता वैष्णो देवी कटरा जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट में बेहोश हुए लड़के की कुछ घंटों में हुई मौत, सीएम मोहन चरण मांझी ने जताया दुख। उड़ीसा के देवगढ़ जिले में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान बेहोश हुए 19 वर्षीय युवक की गुरुवार को अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान जिले के रीवण प्रखंड के बुडीडो गांव निवासी साहिबा देहुरी के रूप में हुई है। जान गंवाने वाले युवक के पिता प्रदीप देहुरी ने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय अस्पताल में उचित उपचार के अभाव से सुबह करीब 3 बजे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बेटे का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। दिल्ली से पटना के बीच दौड़ेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। जाने रूट और टाइमिंग। रेलवे ने दिल्ली से पटना के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ के मद्देनजर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। ट्रेन संख्या 02436 नई दिल्ली से सुबह 8:30 पर रवाना होगी और यह ट्रेन उसी दिन रात 8:20 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन 02435 सुबह 8:30 पर पटना से रवाना होकर रात 8:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। ऐसे ही डेली
डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं मुख्य समाचार के साथ। नमस्कार।